की राजधानी लखनऊ रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण की आज साक्षी बन गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से जुड़े थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन उस शक्ति की आराधना का दिन है। उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वो सपना आज पूरा हो रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेटेड और टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो चर्चाओं में आ गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए ब्रह्मोस की ताकत क्या होती है। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह से कुचल नहीं देंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत सबने देखी। सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधा नहीं होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सेना के जवान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। उनकी वजह से ही हम देशवासी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए बरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने सैनिकों के परिजनों को सामानों की खरीद पर छूट देने का निर्णय लिया है। इस छूट में किराना, दवा से लेकर सभी जरूरी घरेलू उत्पाद मौजूद हैं। लखनऊ में रविवार को सांसद जगदम्बिका पाल ने पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव पर सरकार का रुख साफ कर दिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि भारतीय सेना की कार्रवाई में आतंकवादी मसूद अजहर के भाई और बहनोई मारे गए और सेना ने आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। अब अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। वैश्विक तनाव के बीच उत्तर प्रदेश में विदेशी व्यापार में काफी उछाल आया है। दुनिया भर में प्रदेश के उत्पादों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि 8 साल में 80% तक यूपी का विदेश कारोबार उछला है। विशेषज्ञों का मानना है कि उथल पुथल और चुनौतियों के बीच प्रदेश के विदेश कारोबार का आगे बढ़ना बेहद ही सुखद है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त और सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य के 6 जिलों शामली, औरैया, हाथरस, महोबा, अमेठी और चंदौली में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश के बाद विस्तृत खाका तैयार हो रहा है। योजना के तहत इन जिलों में कुल 195 कोर्ट्स का निर्माण होगा। करीब 1346 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सीज फायर ठीक है क्योंकि युद्ध विनाशकारी होता है, लेकिन युद्ध स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा भी रहता है। पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि अभी भी वक्त है। पाकिस्तान को सीज फायर का सम्मान करना चाहिए, अपने विनाश से बचना चाहिए, अपनी बर्बादी से बचना चाहिए। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो हमारे देश की सेना पाकिस्तान को बर्बाद करने में सक्षम है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ और संभल में भूमि रिकॉर्ड गायब होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। इसे तत्काल ठीक करने को कहा है। इसके लिए देशों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व परिषद को ये निर्देश उच्च स्तर से दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पूरे दस्तावेज को ठीक कराया जाए जिससे जरूरत के आधार पर इसको देखा जा सके। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में पुलिस ने 2000 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर दी है। चार्जशीट में साफ किया गया है कि यह हत्या तंत्र मंत्र के कारण नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग की वजह से की गई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी साहिल और सौरभ की पत्नी मुस्कान ने मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया है।